हेलो फ्रेंड्स, विद्या विहार में आपका स्वागत है। मैं शुभम, आप सभी का दोस्त। हड़प्पा सभ्यता का आज तीसरा क्लास मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने। इससे पहले मैं दो क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर उसे पहले देखें। और जो व्यक्ति इसे देख चुके हैं तो चलिए हम आगे तीसरी क्लास कक्षा की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरे क्लास में मैंने आप सभी से कहा था कि हड़प्पा सभ्यता के 10 प्रमुख शहरों के बारे में आप सभी को मैं डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए आज मैं 5 शहरों को लेकर आया हूं कि आप सभी के सामने। तो चलिए हम जानते हैं उन सभी के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहला शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है काफ़ी प्रमुख शहर रहा है हड़प्पा का। हड़प्पा के सबसे पुरानी नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है इसको, मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा का सबसे पुराना और उत्कृष्ट शहर इसको माना जाता है। ये जो है पाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अभी फ़िलहाल जो ये पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के तट पे है। ठीक है, ये जो है सो सिंधु नदी के तट पे ये पूरा शहर बसा हुआ है। और इसकी खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी ने की थी। इनका पूरा नाम हो गया राखल दास बनर्जी, इनका पूरा नाम हो गया राखल दास बनर्जी। अब सबसे बात यह है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी ने करवाई। किसके निर्देशन में करवाई? तो ये थे सर जॉन मार्शल, जो उस समय हमारे भारतीय खुदाई सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। आर.डी. बनर्जी और सर जॉन मार्शल से मैं आप सभी को रूबरू करवा चुका हूँ। तो चलिए हम आगे बताते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो जो है सो पिछले 100 वर्ष से जो इसकी खुदाई हो रही है, नहीं 1922, अभी हम 2021 में हैं, तो लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं इसके। ठीक है, लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ इसके 1/3 भाग का ही उत्खनन हो पाया है। ठीक है, 1/3 भाग का ही, अभी तक सिर्फ इसके 1/3 भाग का ही उत्खनन हो पाया है। माना जाता है कि ये जो है मोहनजोदड़ो जो है 125 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने दूर में? 125 हेक्टेयर में। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा शहर था, प्रमुख शहर था सिंधु सभ्यता का। तो ये काफ़ी ज़्यादा विकसित था, नियोजित शहर था, उत्कृष्ट शहर माना जाता था, काफ़ी परिपक्व शहर था। हर चीज़ के मामले में ये उच्च था। यहाँ के कुछ प्रमुख कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर था स्नानागार। ठीक है, स्नानागार के बारे में मैंने आपको बताया है कि उसकी लंबाई चौड़ाई, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सब बता चुका हूँ। उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी थी, ठीक है, वो किस चीज़ का बना था, उसके बारे में मैंने सारी डिटेल पिछले वीडियो में मैंने करा रखी है। तो वहाँ के मोहनजोदड़ो के बीचों बीच जो था वहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्नानागार अवस्थित था। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है। इससे पानी निकासी के लिए पक्की ईंटों की नलियाँ बनाई गई थी। ठीक है, पक्की ईंटों की नलियाँ बनाई गई थी और इसको जो है सो पक्की ईंटों से ढका भी गया था। इसको पक्की ईंटों से ढका भी गया था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उस समय के लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये था कि काफ़ी नियोजित शहर था। हम लोग इंडिया के लोग पहले बहुत ऐसे जगह हैं जो पिछड़े हैं, लेकिन उन सभी से कहीं ज़्यादा ये काफ़ी पुरानी सभ्यता है, लेकिन उन सभी से काफ़ी ज़्यादा ये नियोजित शहर थी। ठीक है, ये अपने नगर प्रणाली के कारण ही काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। यहाँ की सड़कें जो थी एकदम सीधी थी, ठीक है, सड़कें एकदम सीधी थी, सभी गलियाँ सीधी थी। ठीक है, परंतु एक चीज़ गजब का था यहाँ का, यहाँ जो घर थे, ठीक है,
रोड से सटे होते थे, लेकिन इनके पीठ, इन घर का पीठ, जैसे हम लोग अभी इंडिया में प्रचलन है कि रोड के तरफ घर के दरवाजे खुलते हैं। अधिकांश रोड के किनारे अगर आपका घर है तो सभी के घर रोड के तरफ खुलते हैं, लेकिन यहाँ जो था सो घर का पीठ रोड के तरफ हुआ करता था। इसका ये था कि अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना ना हो, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ सोचकर इसे बनाया गया था। उस समय के लोग की सोच क्या थी, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि कोई दुर्घटना नहीं हो, धूल मिट्टी से बचा जा सके, शोर शराबा से बचा जा सके, काफ़ी सारी चीज़ों को ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ जितने भी घर निकले, अधिकांश घरों में हमें कुआं देखने को मिला, ठीक है। लगभग 700 कुएँ यहाँ हमें प्राप्त हुए, ठीक है। 700 कुएँ हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जो एकदम सुनियोजित तरीके से बनाए गए थे। वास्तुकला नगर नियोजन का यहाँ पे उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिल सकता है हमें। यहाँ पे जो धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती थी, ठीक है, धातु की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, ठीक है। उसके बाद मृत भांड मिला हमें, उसका उन पर चित्रित मनुष्य के इमेज मिले हमें। तो ये सभी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा हमें अपने और खींच रही है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, कि उसके बारे में हम और जानें। परंतु अभी तक सिर्फ 1/3 की ही खुदाई हो पाई है, तो देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा इमारत जो था अन्नागार था। कौन था? अन्नागार। सबसे बड़ा, ये वहाँ पर का सबसे बड़ा इमारत था। स्नानागार तो था ही, लेकिन उससे भी बड़ा अन्नागार जो था सबसे बड़ा इमारत माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का और मोहनजोदड़ो का भी। और जो यहाँ के लोग, अन्नागार है तो यहाँ के लोग, इसका मतलब ज़रूर खेती करते थे। तो यस, यानी सही बात है, यहाँ के लोग जो है पशुपालन और खेतीहर सभ्यता के थे। यहाँ के लोग अधिकांशतः पशुपालन करते थे। क्या करते थे? पशुपालन, ठीक है, पशुपालन और खेती, ठीक है, खेती करते थे, ठीक है। ये वहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। लेकिन इससे पहले भी, मोहनजोदड़ो से पहले हमने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है, हड़प्पा की खोज की थी, जिसके बारे में भी मैंने बता रखा है। लेकिन चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं, कुछ थोड़ा डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं, जिसके बारे में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। अब दयाराम साहनी के बारे में मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कब हुआ, कब उनकी मृत्यु कब हुई, वो क्या थे, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। चलिए, हड़प्पा का एक दुखद क्या मानिए कि इसके जो काफ़ी ज़्यादा शहर थे, रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, उसी में काफ़ी ज़्यादा शहर जो है इसके टूट गए थे, काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो गए थे। तो इस कारण से हमें यहाँ से ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। यहाँ के लोग जो थे सो देवता को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। पशुपति की लोग पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये सभी बात है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में हमने आप सभी को बहुत कुछ बताया है। चलिए इसके कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि मोहनजोदड़ो से आपको रूबरू कराएं, ठीक है। तो ये रहा ये मोहनजोदड़ो जो हुआ, ये स्नानागार रहा, ये शहर बसा हुआ है, और ये बौद्ध स्तूप इसको माना जाता है, हम लोग मानते हैं। अब चलिए हड़प्पा में आपको कुछ इमेजेस को दिखाते हैं। हड़प्पा शहर, ठीक है,
तो ये रहा हड़प्पा शहर, ठीक है। हड़प्पा शहर की ये खुदाई किया हुआ शहर है ये। और एक इमेज मेरे पास और है हड़प्पा का, ये वाला, ये शहर काफ़ी अच्छी इमेज है ये। तो देखिए, अब देख सकते हैं काफ़ी नियोजित शहर है, काफ़ी ज्योमेट्री का लोगों को कितना ज़्यादा ज्ञान था। हम लोग अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उस समय लोग ज्यामिति की कितनी ज़्यादा जानकारी थी। जो घर के दीवार को आप देख सकते हैं, दीवार देखिए कितने सीधे बने हैं, ठीक है। कितने, ये देखिए ये सीधे कितने बने हैं, ये दीवार कितनी सीधी बनी है। अगर ये रोड है कुछ, ठीक है, तो वो कितने सीधे बन रखे हैं। तो ये सब चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है हड़प्पा सभ्यता की ओर। चलिए अब हम आगे अगले शहर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लोथल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लोथल के बारे में। लोथल जो एक हमारा जो था काफ़ी प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था वो, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का। यह जो है गुजरात में स्थित था। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात में, ये गुजरात में इसकी अभी स्थिति है, मानी ये गुजरात में स्थित है। यह एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। ये दो हिस्सों में बटा था, ऊपरी हिस्से निचले हिस्से। हाँ, आपको मैंने बताया होगा शायद कि हड़प्पा के सभी जगह जो थे सो दो हिस्सों में विभाजित रहते थे, ठीक है। एक ऊपरी हिस्सा, एक निचली हिस्सा। ऊपरी हिस्सों में दुर्ग का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे लोग बड़े बड़े लोग रहते थे, जो भी वहाँ के उच्च अधिकारी हुए और वो लोग रहते थे, और यहाँ पे लोग निवास करते थे। यहाँ पे यहाँ भी दो हिस्से हुआ करते थे, ऊपरी और निचली, ठीक है। यहाँ जो थी सो व्यापार, यहाँ से व्यापार हुआ करता था लोगों का, ठीक है। यहाँ आपको मैंने बताया है कि ये जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता से मेल खाती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जिस समय थी उस समय भी हड़प्पा सभ्यता, उसी समय के हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता मन लोथल से और मेसोपोटामिया तथा मिस्र से, कहाँ से? मेसोपोटामिया, 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 ठीक है। तब मिस्र से यहाँ जहाज आते थे, ठीक है। मिस्र से यहाँ जहाज आते थे, व्यापारिक काम यहाँ से होता था। यहाँ से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका के कोनों में भी यहाँ से सामान भेजे जाते थे। यह जो है काफ़ी विकसित बंदरगाह था। इसकी खोज जो है, इसकी खोज 1954 में, ठीक है, RS राव, किसने किया था? RS राव ने किया था। 1954 में इसकी खोज RS राव ने की थी। इसकी खुदाई 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 तक हुई, ठीक है। इसकी खुदाई जो है 13 फरवरी 1955 से लेके 19 मई 1960 तक हुई खुदाई। खबरा ये खुदाई हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, बात ये है कि लोथल जो है, आपको मैं कुछ इमेज दिखाता हूँ लोथल के बारे में। लोथल काफ़ी, माने कि मुझे काफ़ी अच्छा शहर लगा ये। देखिए लोथल के बारे में आपको मैंने बताया। ये देखिए इस तरीके का ये बंदरगाह था, इस तरीके का शहर था ये, ठीक है। ये देखिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। जूम तो है ही, देखिए कितना नियोजित, माने ये जो है, आप बोलेंगे कहाँ से लाए, मैंने सोर्स से इसे
काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत करके इसे खोजा है। तो इतिहासकारों के द्वारा जब इसका उत्खनन किया गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर उन्हें प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके ये बनाया गया। ठीक है, ये जो साबरमती के किनारे बसा हुआ है ये, ठीक है, साबरमती के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ये माने विकसित शहर था। जितने भी जो शहर थे सभी का यहीं से व्यापार होता था। दक्षिणी पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका में यहीं से जहाज आया करती थी और यहाँ से व्यापार हुआ करता था। आपको और मैं कुछ लोथल के बारे में दिखाता हूँ। चलिए देखिए, लोथल का जो है ये ओरिजिनल इमेज है, वो तो इमेजिनरी था, VFX के द्वारा बनाया गया था। ये जो है लोथल का ये जो कुआं आप देख रहे हैं सबसे पुराना कुआं इसे माना जाता है। ये जो है पूरा हड़प्पा सभ्यता की सबसे पुराने कुआं इसको माना जाता है, जो फिलहाल सूख चुका है, लेकिन ये जो है सो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना कुआं है। और आपको मैंने ये जो इमेज दिखाया है इसका ये वाला जो पार्ट है, यही वाला पार्ट आपको इसमें नज़र आ रहा है। ये देखिएगा, दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको इसमें नज़र आएगा। तो एक इमेजिनरी, एक रियलिस्टिक। ठीक है, तो और आपको मैं लोथल के बारे में और कुछ बताता हूँ। देखिए, लोथल का जो है अपर टाउन इस तरीके का था। अपर टाउन जो खुदाई से जो हमें प्राप्त हुई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपर टाउन इस तरह का था। और ये कुछ लोटे के साक्ष्य मिले हैं, जिससे लेकर माना जाता है कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्वच्छता को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते थे। ठीक है, शौच के लिए वो लोग ईंटों का लोटे का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, और ये जो है सो मन का कारखाना है ये। ठीक है, लोथल का ये ऊपर से कुछ जाली टाइप का लगा, इसी का क्लियर, उसका अंदर का पार्ट पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन ये मैंने अलग अलग सोर्सों से मैंने ये सब लाया है। तो ये जो है मनके का कारखाना है। और ये हमारा लोअर टाउन हुआ। ठीक है, जिसमें कुछ घर हैं, कुछ शॉप्स हैं। ठीक है, तो आपको ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे अगले शहर के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कालीबंगा क्या नाम हुआ। कालीबंगा इसका नाम इसीलिए पड़ा कि यहाँ जो है सो हमें पत्थर की चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई। तो काली चूड़ियाँ, ठीक है, इसीलिए इसे कालीबंगा नाम रखा गया। ठीक है, काली चूड़ियाँ, ये जो अभी राजस्थान में, अपने भारत में ही राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। राजस्थान के जो हनुमानगढ़ ज़िले में ये अभी कालीबंगा अवस्थित है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे ये अवस्थित है, जिसे सरस्वती नदी कहा जाता था। ठीक है, उत्खनन के दौरान यहाँ पे हमें पत्थर की चूड़ियाँ मिली थी। चलिए पत्थर की चूड़ियाँ आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, पत्थर की चूड़ियाँ हमें प्राप्त हुई थी। तो पत्थर की चूड़ियाँ प्राप्त हुई, कुछ काले कलर की थी, जिस कारण से यहाँ पे जो कालीबंगा नाम रख दिया गया। ये हमें पत्थर की चूड़ियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, और ये कुछ थोड़ा सा ब्लर इमेज है, लेकिन मुझे यही मिल पाया तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये इस तरीके का लोथल का कुछ शहर का आपको इमेज आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसका जो है, इस शहर के बारे में इसकी खोज किसने की? तो काफ़ी ज़्यादा इसकी खोज रही है। 1952 में अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन करवाया था। फिर क्या हुआ था, उत्खनन इसका बंद हो गया था। तो उत्खनन जब बंद हो गए तो क्या हुआ कि फिर 1961 में 1961-62 में बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर,
बीके थापर, ठीक है। बीके थापर जो थे इसका उत्खनन करवाया फिर से दोबारा। यहाँ पे इसको जो है लोथल को तीन दुर्ग में, इसको 3 टीलों में इसको विभाजित किया गया था, ठीक है। इसमें एक पश्चिमी टीला था, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। ये पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये पश्चिमी टीला हो गया, पश्चिमी, ये पूर्वी और ये मध्य टीला हो गया, ठीक है। मध्य टीला का मध्य में सबसे, ये टीला जो था सबसे बड़ा था, ठीक है। और इससे छोटा ये पश्चिमी टीला था और सबसे छोटा ये पूर्वी टीला था, ठीक है। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था, इसमें दुर्ग भी थे। और सबसे छोटा जो था पूर्वी टीला, ये साधारण बस्ती के लिए था, ठीक है। नगरीय टीला इसको माना जाता है। और यहाँ पर जो थे कच्ची ईंटों से बनी दीवार, ये चारों तरफ से जो दुर्ग घेरा हुआ था सिर्फ कच्ची ईंटों का बना था, ठीक है। और जुते हुए खेत का प्रमाण हमें कालीबंगा से ही हमें मिला था। तो कालीबंगा के शहर, चलिए आपको हम शहर दिखाते हैं कालीबंगा। आइए, ये रहा आपके सामने कालीबंगा। ये कालीबंगा का, जिससे मैंने इससे पहले आपको लोथल को दिखलाया है। इतिहासकारों के द्वारा जब उत्खनन करवाया गया था तो उस तरीके का स्ट्रक्चर निकला, तो उसके अनुसार कंप्यूटर के द्वारा वहाँ पर कई इमेज तैयार किया गया। उसी तरह कालीबंगा का भी इस तरह का एक बनाया गया है। ये कालीबंगा का आप शहर देख सकते हैं। शायद एक टीला शायद इमेज में दिख नहीं रहा है, हाँ शायद। तो चलिए, ये शहर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा वीएफएक्स के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है। एक चीज़ की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी थी, जैसे कि हड़प्पा के हर एक शहरों में आपको पक्की ईंटें मिल जाती, पक्की नालियाँ मिल जाती, ढकी हुई नालियाँ मिल जाती। लेकिन यहाँ पर जो थी सो लकड़ी के नालियों का प्रयोग किया गया था। जो नाली जो थी, नाली का जो प्रयोग किया गया वो लकड़ी का था। ये सब जो था लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। तो इस कारण से यहाँ पे उतनी ज़्यादा उत्कृष्ट निकासी की व्यवस्था नहीं की गई थी। चलिए, कालीबंगा के बारे में मैंने आपको सारी इमेज दिखा रखा है। चलिए, अब अगले शहर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला शहर हमारा है बनवाली। कौन सा है? बनवाली, ठीक है। तो चलिए बनवाली की तरफ बढ़ते हैं। मैं देख रहा था कि आपको कुछ बताना छूट तो नहीं गया, ठीक है। तो हाँ, लास्ट शहर हमारा बनवाली है। ये रहा आपका बनवाली। बनवाली शहर का स्ट्रक्चर आपके सामने है। काफ़ी खूबसूरत शहर और काफ़ी घनी बस्ती यहाँ पे बस्ती थी। इसके जो थे खोजकर्ता आर.एस. विस्टा थे, जिन्होंने इसकी खोज 1973 में की थी। आर.एस. विस्टा, ठीक है। यह हरियाणा के हिसार ज़िले में यह अवस्थित है। ये जो बनवाली है आपको, मतलब कि फिर से वही इतिहासकारों के द्वारा जो उत्खनन किया गया उसके द्वारा ये वीएफएक्स तैयार किया गया। यहाँ पर जो था पानी निकासी के प्रणाली का काफ़ी ज़्यादा अभाव हुआ करता था। पानी निकासी के, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो में एक पक्की ईंटें की बनी हुई नालियाँ थी, ढकी हुई नालियाँ थी। वही आपको कालीबंगा में ऐसा नहीं था, लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पे जल निकासी की काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। यह जो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, हरियाणा के हिसार ज़िले में सरस्वती नदी के किनारे पे यह बसा हुआ है। यह बनवाली में ही मिट्टी के हल की आकृति मिली, मिट्टी के हल बना हुआ था, ठीक है, मिट्टी का हल बना हुआ था।
मिट्टी का हल बना हुआ था, तो उसी का वहाँ पे आकृति मिली है। यह जो था स्टार शेप में था, इसको माना जाता है स्टार शेप में। मैंने आपको अभी इमेज दिखाया है, ठीक है। इसको लोग स्टार शेप मानते हैं इस तरीके से कि इसको स्टार शेप में, ठीक है। और इसको जो है 3 भाग में बांटा गया था। यह तो प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, ठीक है। इमेज में मैं आपको नहीं दिखा सकता कि हाँ कि ये किस तरह का शहर था। तो ये था प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा इसमें बसाए गए थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको सभी का आपको हम मैप पर बता देते हैं कि कौन कहाँ पर है, ठीक है। तो आइए आपको बताते हैं। चलिए देखिएगा, ये रहा आपको सबसे पहला मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो आपका यह रहा, ये रहा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये पाकिस्तान में है, ये हमारा इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर हुआ, ठीक है। और मोहनजोदड़ो यहाँ पे हो गया। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा ये मोहनजोदड़ो हो गया। कालीबंगा आपको कालीबंगा, सॉरी आपको, चलिए आपको पहले थोड़ा सा कुछ इमेज आपको दिखा देता हूँ। ये पहले मैंने बनवाली की मैप पर मैंने बनवाली को दिखाया है। ये देख सकते हैं आप, बनवाली इसमें यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, यहाँ पे अवस्थित है। और ये बनवाली जो है हमारा हरियाणा के हिसार ज़िले में अवस्थित है। तो आइए हम हरियाणा के हिसार ज़िले की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये रहा आपको बनवाली, ठीक है। ये हरियाणा रहा आपका, हरियाणा का। ये आपके सामने दिल्ली रहा, ये आपका दिल्ली रहा। हरियाणा का हिसार ज़िला दिल्ली से इतना, ये आपको बनवाली दिल्ली से इतना ज़्यादा दूर है, ठीक है। मैंने, चलिए, और आपको कुछ छूट ना जाए, हाँ आपको मैंने मैप पर भी आपको दिखा रहा था कि कहाँ पर है हड़प्पा, है ना। आइए देखते हैं। आइए, ये रहा, देखिए मोहनजोदड़ो आपके सामने, मोहनजोदड़ो। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। बनवाली हरियाणा में, ठीक है। और लोथल यहाँ पर, ठीक है, गुजरात में था लोथल। और ये रहा आपको हड़प्पा। 5 शहर मैंने आपको आज बताई। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा नए 5 शहरों के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको जो भी अगर दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो मैं आपके कमेंट पर, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तो ओके, बाय।